आने की, परमात्मा के इस पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए तैयारियां करने लगे। बंधुओं, ये 191वां दोहा है बालकांड का। सुर समूह बिनती करे, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता लोग अपनी अपनी प्रकार से बहुत सारी विनती किए परमात्मा के आने के लिए। अनेक प्रकार से देवताओं ने अपनी अपनी ढंग से प्रार्थनाएं सुनाई और अपने विनती करके, अपनी आशीर्वाद प्रकट करके अपने अपने धाम को चले गए। और इधर जग निवास प्रभु प्रगटे, समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। जग निवास प्रभु प्रगटे, जग निवास यानी कण कण में, सब में, संपूर्ण जगत में जिनका निवास है, प्रत्येक जगह, सर्वत्र सब जगह जिनका निवास है, वैसे श्री परमात्मा प्रभु यहां आज महाराज दशरथ के यहां प्रकट हुए हैं। बंधुओं, हम यहां बताना चाहते हैं कि मैंने और भी बहुत सारे साहित्य इनका अवलोकन किया। वैसे तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, पहले किसी समय पर जब मुझे ऐसा शौक था कि ये कैसे हुआ होगा तो ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ तो ये क्यों हुआ, ऐसे करके मैं किताबों को, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने कुरान को 3 बार पढ़ा, नहीं समझ में आया, फिर 2 बार पढ़ा कुरान। अब आप क्यों कहोगे, एक बार तो कुछ लोग हम पर गुस्सा हो गए, साधु महात्मा आए थे आश्रम में और हम कुरान पढ़ रहे थे बैठ के। ऐसा नहीं कि हम कोई ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते थे कि शाम को पढ़ते, जो जब मन में आ जाए तब पढ़े। तो दिन का समय था, हम कुरान को रख के पढ़ रहे, तो आकर के संत महात्मा घूमते फिरते आ जाते, आश्रम में बैठे, दंडवत प्रणाम हुआ, सब आराम से बैठे। तो उन्होंने कहा कि महाराज रामायण पढ़ रहे हैं। तो दूसरे जो प्रणाम करने पास में आए थे तो उन्होंने अक्षर देखे, उन्होंने कहा रामायण नहीं कुछ और है ये तो महाराज जो पढ़ रहे हैं। दूसरे बोले और क्या पढ़ रहे हैं, महाभारत होगा और क्या होगा। हमसे 10 फुट की दूरी पर बैठे बातें करने लगे। मैंने कहा भाई ये महाराज जी आप क्या पढ़ रहे हैं। हमने कहा हम पढ़ रहे हैं कुरान। हाँ देख ले पुराण, अरे पुराण नहीं, मैंने कहा कुरान। महाराज आप कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कि कुरान, वो मुसलमान पढ़ते वो। मैंने कहा हाँ हाँ वही। कह रहे आप मुसलमानों का किताब पढ़ रहे। मैंने कहा हाँ किताब तो वही पढ़ रहा हूं भाई। कह रहे आप मुसलमानों की किताब क्यों पढ़ रहे। मैंने कहा भाई पढ़ तो रहा हूं। करे आप जैसे लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। हमने कि भाई इसमें क्या धृष्टता हुई, क्या गलती हुई। करे आप कुरान पढ़ते हैं। हमने कहा कारण बताओ। करे मुसलमानों की किताब, वो दूसरा कुछ नहीं बता रहे, केवल इतना ही कहते मुसलमानों की किताब क्यों पढ़ रहे, ये तो इस्लाम की किताब है। वो कहने लगे इसमें जो है हिंदुओं को काफिर कहा, हिंदुओं को मार डालो, काट डालो, ऐसा कहा बिल्कुल। मैंने कहा तो तुम भी एक बार पढ़ के देखो। कुरान में काफिर शब्द आया है, जहां पर जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं वो काफिर है। क्या कहा गया कुरान में, जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर है, उनको मैं मारता भी हूं, उनको मैं अग्नि में जाता हूं, दो जग के अग्नि में डालता हूं। ऐसी बातें सब बहुत सारी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुरान को कोई सर्वश्रेष्ठ और अच्छा प्रमाणित कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जो लिखा है, लोग उन्होंने, संतों ने हमको कहा कि हिंदुओं को गाली दी। कुरान में कहीं भी हिंदू शब्द है नहीं। कुरान में अगर एक शब्द आया है तो यहूदियों के लिए अवश्य आया कि हमारे सबसे बड़े शत्रु या दुश्मन, उसमें लिखा है वो है यहूदी, ये शब्द उसमें आया है। परंतु हिंदुओं के विषय में कोई शब्द नहीं है। हिंदू काफर है, हिंदू को मार, हिंदू की कोई बात ही नहीं है। काफर शब्द बहुत बार आता है, लेकिन काफर वार उनके लिए आता है जो लोग अल्लाह को नहीं मानते या इस्लाम को नहीं मानते। तो मैंने कहा बंधुओं, मैंने कि तुम भी पढ़ के देखो, इसमें तुमसे कोई काफर या तुमको कुछ नालायक कहा गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अपने अपने अनुसार अपने अपने लोगों ने जो ग्रंथों की रचना की, जो जो ग्रंथ जैसे आए सबने अपनी बात की है। पर मैं तो इसलिए पढ़ रहा था कि भाई यहाँ पर जो समाज में आज मानवता टकरा रही है, मानव
मानव से सतयुग से चला आ रहा है। वो राक्षस और देवता और दानव और मानव ये सब मानव ही होते हैं, पर जिनकी प्रक्रिया, जिनकी कर्म क्रिया वैसी हो जाती है, उनमें से ही वो राक्षस हो जाते हैं, उनमें से ही दानव हो जाते हैं, उनमें से ही मानव हो जाते हैं। वैसी स्थिति सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब में रहती है। आप किधर जाना चाहते, ये आपको निर्णय करना है। तो मैंने कहा इसकी जानकारी के लिए मैं पढ़ता हूँ, बाकी आप चिंतित मत हो कि मैं कुरान को पढ़ना, अगर हम यूँ मान लेते तो फिर मुसलमान कोई रामायण न पढ़े, कोई गीता न पढ़े, कोई भागवत न पढ़े, ये तो कुछ नहीं। इसलिए मानव को अपने ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए जहाँ कोई संदेह हो, उन संदेहों को दूर करना चाहिए, क्योंकि संदेह जब तक मनुष्य के शरीर में रहते हैं तब तक वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता, शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। भवसागर से पार करने की, अध्यात्म भगवान को पाने की बात तो बहुत दूर रहेगी। इसलिए मनुष्य के जीवन में भय और संदेह, ये दो चीजें जब तक रहेंगी तब तक मानव अपने लक्ष्य की तो बहुत दूर होता है। इसलिए सबसे पहले मानव को अपने संदेहों को दूर करना चाहिए। तो बंधुओं, कोई भी ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ना कोई अपराध नहीं है। और हम इसलिए इस बात को कर रहे थे कि मैंने कुरान की बात इसलिए की या बाइबल को मैंने जैसे पढ़ा, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसमें भगवान कहीं, इनके नज़र में भगवान कभी आते नहीं है, भगवान मनुष्य बनता नहीं है, भगवान कभी रूप में आता नहीं है। तो मैं इनकी इन बातों को नकारता हूँ। क्या कहता हूँ कि भगवान ही भगवान आता है और तुम्हारे यहाँ नहीं आता, इसके मानी तुम भगवान को नहीं पाए और न पा सकोगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो मानते ही ऐसा हो कि नहीं आता है, इसलिए तो भगवान तो आएगा ही कैसे। और बिना रूप के भगवान तुमको मिल भी नहीं सकता। तुम खाते हो तो रूप से, पीते हो तो रूप से, जीते हो तो रूप से, और बगैर रूप के तुम कुछ नहीं। इसलिए मैं दूसरे जो निराकार में ही केवल व्यस्त हैं, केवल निराकार को मानते हैं, केवल निराकार को ही जिन्होंने समझ रखा है, वह उस परम तत्व को आसानी से नहीं पा सकते। बंधुओं, समय हो गया है हमारा। अरे हमको ध्यान नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पर आज विराम करेंगे और कल यहाँ शुरू होगी कथा। श्री रामचंद्र जी की जय बोलने से पहले बता, मैं श्री राम जी का जन्म की कथा कल शुरू होगी। भय प्रगट कृपाला, कल भगवान इस भूमंडल पर आ जाएंगे। तो बंधुओं, यहाँ से बोलते हैं श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।